दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं हाई स्कूल यूपी बोर्ड के मैथ पेपर में आने वाले ऊंचाई दूरी पर आधारित प्रश्न। अक्सर ये 6 नंबर के आते हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। एक खंभा जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, इस पर एक झंडा लगा हुआ है। ज़मीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। झंडे की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये अगर हमारा खंभा है और इसके ऊपर ये झंडा लगा हुआ है, ये खंभे की ऊंचाई 30 मीटर दी गई है। अब इसकी ज़मीन, ये हमारी ज़मीन है। ये ज़मीन पर कोई बिंदु हमारा ओ मान लेते हैं। इस बिंदु पर इसके पाद का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण ये है हमारा 60 डिग्री। अब ये 30, ये कोण 45 और ये 60। अब हमें निकालना है इस झंडे की ऊंचाई की। ये झंडा कितना ऊंचा हुआ, तो इसको हम एच मान लेते हैं अभी। अब ये दो त्रिभुज बन गए हमारे, इसको हम ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी मान लें। तो ये बन गया ए ओ बी और ए ओ सी। दो त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज है। ये हमारा 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों त्रिभुजों से हम इस एच की यानी झंडे की ऊंचाई निकालेंगे। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ओ ए बी में। इसमें देख रहे हैं ये हमारी आधार है, इसको हम एक्स मान लें, अभी हमारी दी नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये हमारी लंब हो गई, ये हमारी आधार हो गई। तो लंब और आधार हमारे tan में होते हैं। tan 45, तो tan 45 अगर हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारी कितनी है 30 और आधार कितनी है x। tan 45 का मान 1 होता है, तो 30 बटे x। x को ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगी 30, यानी ये 45 डिग्री है, तो इसकी लंब और आधार क्या होंगी, बराबर होंगी। ये 30 मीटर आ गई। अब हम ले लेंगे त्रिभुज ए ओ सी। इसमें अगर हम tan लेते हैं तो फिर tan 60 हो जाएगा। tan 60 बराबर लंब कितनी हो जाएगी हमारी 30 प्लस h। अब ये 60 डिग्री जो कोण है वो खंभा और जो झंडा है उसकी ऊंचाई समेत यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो 30 प्लस h हो गई। आधार हमारी सेम रहेगी, x रहेगी, और x भी हमारी कितनी आई है 30 आ गई है। अब tan 60 की वैल्यू लगा दें। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 30 धन h बटे 30। इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30√3 बराबर 30h। 30 प्लस h, 30 को इधर लेना और h इधर रह जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 30√3 माइनस 30। 30 को मान ले लें तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1। तो ये हमारी झंडे की ऊंचाई आ गई है 30√3 ऋण 1। अगर √3 की वैल्यू दी जाती है तो उसमें लंबाई लगा देंगे, तो 1 में से घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया है। यह दूसरा प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, समझ लें इसको कैसे करना है हमें। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इस पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी से के 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत के 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको हम फिगर पहले बना लेंगे। ये हमारा ओ मान लिया, ये हमारा हवाई जहाज है। इसकी ऊंचाई हमारी 1000 मीटर है। अब उत्तर की ओर एक साइड में देखता है, तो वो अवनमन कोण इसका बनता है 30 डिग्री। तो ये हमारी पनडुब्बी है। और इधर दूसरी तरफ यानी दक्षिण की तरफ वो देखता है, तो इधर है हमारा युद्धपोत। इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है।
इसकी ऊंचाई हमारी 1000 मीटर है। तो इधर पनडुब्बी और इधर युद्धपोत के बीच की दूरी निकालना है। तो ये दूरी x1 मानना दी नहीं है, x2 ये x2 मानना है। इस त्रिभुज से ये दूरी निकाल लेंगे और इस त्रिभुज से ये दूरी निकाल लेंगे, इनको जोड़ देंगे, तब हमारे पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी आ जाएगी। इसको x1 माने, इसको x2 मान ही लिया है। अब ये जो हमारा अवनमन कोण 30 है, तो ये कोण भी हमारा 30 डिग्री होगा। ऐसे ये 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। अब ओ ये है, ए ये मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो त्रिभुज एक ये और दूसरा ये। तो त्रिभुज हमारा फर्स्ट है ए ओ बी। इसमें देखते हैं tan, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो tan 30 ले लेते हैं। tan 30 बराबर आ जाएगा 1000 बटे x1। लंब में हमारी 1000 और x1। ये है tan 30 का मान 1/√3, 1000 बटे x1। यहाँ से x1 बराबर 1000√3। ये 1000√3 मीटर आ गई हमारी x1 इधर की दूरी। अब इधर की दूरी ले लेंगे तो फिर त्रिभुज हमारा आएगा AOC में। इसमें हम tan 45 कोण ले लेंगे। इसमें हमारी लंब तो 1000 ही है, आधार हमारी बदल गई, x2 हो गई। tan 45 का मान 1 होता है, 1000 बटे x2 इधर आ जाएगा। तो x2 बराबर आ जाएगी 1000। अब हमें निकालना है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। ये हो जाएगी 1000√3 प्लस 1000। 1000 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर, ये आ गई है। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा? तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारी नदी है और ये पुल है। ये पुल की ऊंचाई है और ये हम मान लेते हैं नाव। एक स्थिति ये है, इस पुल से देखा जा रहा है इस नाव को। तो पहली स्थिति में ये कोण कितना है? 30 डिग्री है। कुछ समय पश्चात यानी 4 मिनट के बाद ये नाव यहाँ आ जाती है, पुल की ओर आ रही है। अब ये डिग्री जो कोण की है वो 60 डिग्री कोण है और इस यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे 4 मिनट लगे हैं। उसी चाल से चल रही है ये। तो यहाँ से यहाँ तक यानी पुल के नीचे तक आने में उसे ये दूरी कितनी है, ये हमें निकालना है। इसको हम O मान लेते हैं। ये A, ये B और ये C। यहाँ भी हमारे दो समकोण त्रिभुज बन चुके हैं, AOB और AOC। ये हमारा कोण हो जाएगा। इसके सामने की ये लंब हो जाएगी। लंब हमें पता नहीं है, ना हमें आधार पता है इसकी। इसको हम H मान लेते हैं और इसको हम X मान लेते हैं। हमें X निकालना है, H की हमें इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन X निकालने के लिए H भी निकालना पड़ेगी। तो इसमें दो समीकरण बनेंगे हमारे। पहले त्रिभुज लेते हैं हम AOB। इसमें देखते हैं tan 60 ले लेते हैं। tan 60 यह आ जाएगा लंब यानी H, आधार यानी X। tan 60 की वैल्यू √3 लगा देते हैं, H बटे X। √3/1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H बराबर X√3 आ जाता है। ये पहला समीकरण हो गया। H की वैल्यू हमें X के पदों में मिल गई है। ये हमने लिया था AOB। अब लेंगे AOC त्रिभुज। त्रिभुज ले लेते हैं AOC में।
ए और सी में जो कोण है थीटा, ये 30 ले रहे हैं, तो यहाँ ले लेंगे tan 30 बराबर लंब कितनी है हमारी h ही है, आधार हो गई x + 4। हमारी लंब तो सेम रही h, आधार x और ये 4। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हमें याद रखनी है, h/x + 4। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x + 4 बराबर h√3। दूसरा समीकरण आ गया है। h की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है, तो h की वैल्यू हम पहले समीकरण से निकाल चुके हैं। x की वैल्यू निकालना है हमें, तो h की वैल्यू लगा दें यहाँ पर। x बराबर आया है x√3, तो x + 4, h की वैल्यू है x√3, ये तो h हो गया, और √3 ये, तो ये हो गया हमारे 3। x + 4 बराबर 3x, √3 3x। x को तो ले जाके माइनस कर दें, तो 3x - x, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, 2 दूनी 4। तो x कितनी है हमारी, 2 आ गई है। इसका मतलब है पुल तक आने में उसको 2 मिनट लगेंगे। पुल तक आने में नाव को 2 मिनट और लगेंगे। ये हमारा आंसर आ गया है। ये प्रश्न और ले लेते हैं। ये प्रश्न जो है ऊंचाई दूरी पर आधारित है, और ये 6 नंबर का एक प्रश्न आता है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्ठक में 3 धन √3 है। पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा कोई मंदिर है, इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। सड़क की दूसरी ओर एक भवन है, ये हमारा भवन हो गया। इस भवन की ऊंचाई कितनी आना चाहिए, 5 कोष्ठक में 3 धन √3। ये इस भवन की ऊंचाई हमें निकालना है। अब मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। भवन का शीर्ष देखते हैं मंदिर के शीर्ष से, तो ये जो आता है हमारा उन्नयन कोण, ये है 30 डिग्री। और यहीं से पाद की तरफ देखते हैं, तो ये अवनमन कोण हमारा आता है 45 डिग्री। अब इसकी ऊंचाई निकालना कितनी होगी, तो इसको, ये हमारी जमीन है और इसको भी इसके मिला दिया। अब ये पूरी ऊंचाई हमारी h मान ली जाती है। इसका हमें पता नहीं है अभी, सिर्फ हमको इसकी दूरी मालूम है। तो ये 15 है, तो यहाँ से हमने लंब डाला इस पर, तो ये दूरी भी हमारी 15 होगी। अब ये ऊंचाई 15 हो गई, तो फिर ये ऊपर ही कितनी बची, h - 15 मीटर। हमारे 2 त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम h की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम AB मान लेते हैं, इसको CD मान लेते हैं, और यहाँ E मान लेते हैं। अब त्रिभुज लेंगे हम ABD, यानी पहला त्रिभुज। त्रिभुज ABD को हमने ले लें, तो ये कोण कितना होगा, ये जो हमारा अवनमन कोण है उतना ही ये कोण होगा। ये अवनमन कोण 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब हम देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री है, तो इसका लंब और आधार दोनों बराबर होंगे। यानी ये 15 मीटर है, तो ये भी 15 मीटर आ जाएगी। इसको हम x मान लेते हैं, तो tan 45 ले लें। ये लंब हमारी 15 हो गई और आधार हो गई x। tan 45 का मान 1, 15/x, 15 कम
15, x बराबर 15 मीटर, यानी ये दूरी 15 आ गई, तो फिर ये लंबाई भी 15 ही होगी। तो ये इस त्रिभुज के लिए ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी। अब त्रिभुज लेंगे हम BEC। BEC में लेंगे हम, ये जो हमारा कोण है वो 30 डिग्री है। ये है tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगी हमारी h माइनस 15 बटे 15। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h माइनस 15 बटे 15। इसमें हम 15 बराबर h√3 माइनस 15√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें। अब h की वैल्यू निकालना है हमें इसमें से, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। ये जाएगा h√3 बराबर 15 प्लस 15√3 और h बराबर आ जाएगा 15 प्लस 15√3 बटे √3। इसको हर को ऊपर में कर लें, √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 15 को हम कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 3 बटे 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंच 15। तो h यानी भवन की ऊंचाई आएगी 5 √3 प्लस 3 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा आ गया है 5 कोष्ठक में 3 प्लस √3 मीटर है।